हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सभी लोग अच्छे होंगे। हेलो, यस। सो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नया लेक्चर है और आज हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट दिस इज माय इंट्रोडक्शन, राइट। ये इम्पोर्टेंट है कि आपको सबसे पहले आपको मुझे जाना चाहिए। सो हमने सारी इंफॉर्मेशन इस स्लाइड में मेंशन कर दी है। Myself Dr. Anuj Kumar, and there is a coaching in Kanpur, that is Karisala. Right? For more information, you can do WhatsApp on this number. This is only WhatsApp number, right? So you can drop a message if you have any query regarding anything, right? Okay, so आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम्स। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण डील कर रहा था मैं, आई थिंक आपको पता होगा। ये देखो मैंने स्लाइड कितनी सारा मैंने आपको पढ़ा है और अभी और भी पढ़ाऊंगा, है ना। सो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाया था, है ना। सो अब मैं आपसे इतनी सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब मैं इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स में सॉल्व करा रहा हूँ आपको, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व कराई थी। आई थिंक आपको पता होगा कि मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कराई है और अभी भी और सारी प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम बताऊंगा जो कोई जेई के हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट सीखने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज नया लेक्चर अपना है और इस नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम लोग अच्छे से। स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मेरे प्यारे बच्चों, सो प्रॉब्लम है आपके पास। आप इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे जेई की, और अच्छी अच्छी बुक से कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे हम लोग। आपको सॉल्व करना एक प्रॉब्लम है आपके पास, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द्विघात समीकरण मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, सो इस इक्वेशन में देखिएगा, इक्वेशन है अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 ना। सो फिर क्या इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे SES। एस स्टैंड फॉर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ओके। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, ये बनेगा। ओके, इसके बाद अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, आई थिंक आपको पता होगा ये वैल्यू क्या देगा। ये वैल्यू आपको एक्स देगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। नाउ यू कैन ओपन इट विद द हेल्प ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। सो इसको अकॉर्डिंग हमारे पास होगा x इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, राइट। सो माइनस 4x। ओके, अब अगर हम इसको x को इस साइड ट्रांसफर कर दें, इस साइड तो हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस आपके पास आएगा 4
इक्वल टू 0। अब देखो ये द्विघात समीकरण बन गई आपके पास। इसको सॉल्व करने के लिए आई थिंक मैंने आपको दो मेथड बताए हैं। एक बताया था सीधा रचारा मेथड, एक बताया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जिनको अगर ये नहीं आता है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस दे सकते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। सो इसको हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। मिडिल टर्म हमारा क्या है, ये मिडिल टर्म है। इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ इन first two terms you can take common x. X minus 4 minus 1 x minus 4 is equal to 0, राइट। अब देखो x minus 4 दोनों में कॉमन है, सो आएगा x minus 4 and x minus 1 is equal to 0। चलिए, सो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, लिख देते हैं फिर से। x माइनस 1 आपके पास आ गया और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन वी हैव x इक्वल टू 1 और 4। हमारे पास 1 आया या 4 आया। ओके, लेकिन ध्यान समझना, आई थिंक मैंने ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की थी कि जब भी हम स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे देखो मैंने स्क्वायर किया हुआ है, ये इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करते हैं तो एक रूट बढ़ जाता है। जैसे देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, x की पावर 1 थी, ये हाफ है। जैसे हमने स्क्वायर किया तो ये देखो एक्स स्क्वायर बन गया, एक रूट बढ़ गया, राइट। सो जब रूट बढ़ता है, जो रूट बढ़ता है हो सकता है वो रूट, बढ़ा हुआ रूट हमारे काम का हो या ना काम का हो। इट मीन्स यू हैव टू चेक आफ्टर गेटिंग द रूट्स। आपको रूट चेक फाइंड आउट करने के बाद आपको चेक करना है कि वो रूट आपका है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन गिवन होती है, ध्यान सुना, इस पर बेस्ड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं जेईई मेन में। सो ये आपके पास इक्वेशन है, इसमें हम पुट करेंगे। हमारे पास आया हुआ है x इक्वल टू 1 और 4। सो x इक्वल टू 1 जैसे आपने, मैं लिख देता हूं, हमारे पास इक्वेशन थी, हमारे पास इक्वेशन थी अंडर रूट एक्स, वैसे लिख देता हूं, इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 थी। और जैसे हमने किया एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक किया तो हमारा ये जो टर्म है, ये क्या देगा, लेस देन 0 देगा। ये क्या देगा, लेस देन 0 होगा। और हम लोग रियल नंबर पे डील कर रहे हैं, सो अंडर रूट एक्स लेस देन 0 आएगा तो ये गड़बड़ आएगा, है ना, ये फिर कॉम्प्लेक्स में आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारा x इक्वल टू 1, दिस इज रिजेक्टेड। ये हमारा क्या होगा, रूट रिजेक्टेड होगा, ये काम का नहीं होगा। अब x इक्वल टू जैसे 4 रखेंगे तो ये क्वांटिटी हमारा ग्रेटर देन 0 आएगा। देखो रख के देख लो, x इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, राइट। अब देखो यहां जैसे रखोगे तो अंडर टू 1 दैट इज 1 और 1 इज इक्वल टू माइनस 1, ये तो इम्पॉसिबल है, राइट। इसलिए ये रिजेक्टेड हो गया। अब देखो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, सो x इक्वल टू 4, दिस इज ओनली वन आंसर, यही आंसर होगा और ये आंसर नहीं होगा, राइट। एक्सेप्टेड है, ये क्या है, एक्सेप्टेड है। तो आपका आंसर आया है x इक्वल टू 4। ये सिर्फ आपका आंसर आया है, x इक्वल टू 1 आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो इक्वेशन जो आपको समीकरण दे गया है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऐसे इस पे बेस्ड, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड IIT जेईई ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपका समझना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम और अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। एक और अच्छी प्रॉब्लम हमारे पास है, प्रॉब्लम्स तो बहुत अच्छी मेरे पास है। अब आपको सॉल्व करना है, देखिए सॉल्व करता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स प्लस 1
इंटू अंडर रूट एक्स प्लस टू इंटू अंडर रूट एक्स प्लस थ्री इंटू अंडर रूट एक्स प्लस फोर, सॉरी नॉट अंडर रूट, सॉरी, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू 120। अब ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना, ठीक है। अब देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ सकता है, ध्यान समझना। आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आ सकता है, पहला कॉन्सेप्ट आएगा कि इन चारों का मल्टीप्लाई कर लो, इन चारों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे तो देखो ये 4 डिग्री की पॉलिनोमियल बनेगी, तो इसके रूट्स आप 4 रूट्स निकाल लोगे, पहला तरीका। और मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लगेगा, 4 फैक्टर का अब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू टाइप का, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। एंड आपको अगर जेई एग्जाम क्रैक करना है सो यू शुड आल्सो एबल टू मैनेज द टाइम, आपको मैनेज टाइम करना आना ही चाहिए। सो ये कॉन्सेप्ट के थ्रू हम नहीं जाएंगे। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं जैसे इन दो का मल्टीप्लाई करा दिया, इन दो का मल्टीप्लाई करा दिया, राइट, और इसको माइनस वन बाई टू इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, राइट। सो उसको सेटिस्फाई करा के आप ले सकते हैं, राइट। सो ये सारे तरीके ऐसे तरीके हैं वेरी टाइम टेकिंग, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हम आपको एक तरीका बताते हैं, वो तरीका आपको सीखना है। आपको सबसे पहले ये जब भी 4 फैक्टर गिवन हो तो आपको ये जैसे x प्लस वन लिखा है तो आप देखिए 1 को 7 एंड 2 प्लस 3 ऐसे दो नंबर सिलेक्ट करने हैं, ध्यान समझना, ऐसे दो नंबर सिलेक्ट करने हैं जिनका सम, जिनका एडिशन, जिनका जोड़ अदर दो नंबर के बराबर हो। नहीं समझ में आ रहा? ऐसे दो नंबर सिलेक्ट करने हैं जिनका सम दो अदर नंबर के बराबर हो। सपोज मैं बताता हूं, अगर यहाँ x प्लस ए लिखा है और x प्लस बी लिखा है, यहां लिखा है x प्लस सी लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है x प्लस डी इज इक्वल टू समथिंग जीरो लिखो, राइट। सो अब देखो, अगर मैं मान लेता हूं a प्लस बी का सम, राइट, और c प्लस डी के सम के बराबर है, राइट। सो हम क्या करेंगे, a प्लस बी को एक साथ रखेंगे, कपलिंग कर देंगे, और c प्लस डी वाले फैक्टर की कपलिंग एक साथ कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? दो डिजिट ऐसे सेट करना है जिनका सम अदर टू डिजिट के सम के बराबर होगा, तो हम जिनका सम बराबर हो रहा है दो नंबर्स का, उन दो नंबर के फैक्टर्स को हम एक साथ रखेंगे, दैट इज कॉल्ड, हम टू लिनियर ऑर्डर को, टू लिनियर फैक्टर को क्या करेंगे, कपलिंग करेंगे, कपलिंग, राइट, समझ, एक साथ कर देंगे। सो यहां पर देखो, अब मैं कॉन्सेप्ट में जाता हूं, इस कॉन्सेप्ट में जैसे 1 किया हमने और 1 को 4 के साथ जोड़ो, कितना आएगा, 1 प्लस 4 5 आएगा, और 2 और 3 को जोड़ो, कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब यहां हम कपलिंग कर सकते हैं। कपलिंग कैसे करेंगे, क्या समझना है, x प्लस वन को साथ में लेंगे और x प्लस 4 को साथ में लेंगे, तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। सिमिलरली आप x प्लस 2 करेंगे इंटू एक्स प्लस 3 करेंगे और इक्वल टू 120 कर देंगे, हो गई कपलिंग। अब इसको मल्टीप्लाई कराइएगा, तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, राइट, और प्लस x, ये आएगा। नेक्स्ट फैक्टर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आएगा, 120, कितना आएगा, 120। ओके, अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर लो, अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर लो, कैसे करेंगे, 1 मिनट जरा, आई थिंक फोन चार्जिंग लगा है।
यस। सो अब हम क्या करेंगे, इसकी कपलिंग करेंगे और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे आप ऐसे, सो सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये 4x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 5x प्लस 4। नेक्स्ट फैक्टर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x, दिस इज आल्सो 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 120। क्लियर। अब देखो ये जो मैंने दो नंबर का सम किया है उनके बराबर था, तो मैंने उनके साथ कपलिंग की। इसका बेनिफिट क्या है, तो इसका बेनिफिट ये है कि ये दो फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर 5 ये दोनों सेम आएंगे। इसके लिए हमने कपलिंग की है ताकि दो का सम एक साथ हो जाए, दो का सम एक साथ हो जाए। क्योंकि अगर दो का सम ऐसे करते हैं तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 दोनों हमेशा हमेशा कोई भी प्रॉब्लम हो सेम आएंगे, इसलिए कपलिंग की। तो क्या आएगा, ऐसे आ गया। अब इसको अगर देखो, तरीका देखो, अगर आप इन दोनों पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लेगा, राइट। और वन थिंग और इम्पोर्टेंट है, यहाँ 120 लिखा है, यहाँ जीरो नहीं है। जो आप कह दो सर एक बार इसको जीरो कर देंगे एक बार इसको जीरो कर देंगे, निकाल देंगे, 120 लिखा है, जीरो नहीं है, ठीक है। सो अभी इसके पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको एक करा चुका हूं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई। ओके। सो हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन बनेगी y प्लस 4 कॉमा y प्लस 6 इज इक्वल टू 120। ये बनेगा, मैं चेक करा देता हूं, देखो ये y प्लस 4 आ जाएगा, राइट, ये y प्लस 6 आएगा इज इक्वल टू 120, ये आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 6y ओके प्लस 24 इज इक्वल टू 120, राइट। सो नाउ यू कैन जस्ट डू y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 6y, दैट इज वी हैव 10y plus 24 minus 120 is equal to 0. So you have y square plus 10y minus कितना आएगा 96 is equal to 0 आएगा। आई थिंक आपको पता होगा कि यही आएगा। ओके अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे अगेन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब 10 को ऐसे करना है, राइट, ताकि 96 आ जाए। ओके सो हम देखो कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर, राइट, प्लस, जिसको अगर स्प्लिटिंग टर्म नहीं आता है तो हमारे प्रीवियस वीडियो हैं वहां पे आराम से देख लीजिए, हाउ टू स्प्लिट द मिडिल टर्म एंड हाउ टू प्रोसीड विद such type of problems, right? So you can write y square plus 16y minus 6y, बोलो ले सकते हो 10y को, और माइनस 96 इज इक्वल टू। ओके अब देखो इस फर्स्ट टू फैक्टर में क्या कॉमन है, y कॉमन ले लो, सो क्या बचेगा y प्लस 16, वो माइनस 6 कॉमन ले लो तो क्या आएगा y plus 16 equal to 0. Now we have y plus 16 into y minus 6 is equal to 0. y plus 16 into y minus 6 equal to 0. These two factors we have, right? Now we have either y is equal to minus 16 और y is equal to 6, these two वैल्यू है। ओके नाउ
अब ये अभी प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि कंप्लीट इसलिए नहीं हुई कि हमने माना था वाई स्क्वायर इजिकल टू क्या माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x मैंने माना था, लेट किया था। सो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इजिकल टू -6 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x is equal to 6, that is -6 is equal to 2. You can write x square plus 5x plus 16 is equal to 0 और x square plus 5x minus 6 is equal to 0. ओके, अब क्या करना है ध्यान सुनिए। अब इसको तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए फैक्टर नहीं होगी, राइट। सो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे सीधाचार्य मेथड से। माइनस का बी, आई थिंक फॉर्मूला नहीं पता है, लिख देता हूं। सो सीधाचार्य मेथड इज व्हाट, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, राइट। अगर आप इसको कंपेयर करोगे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, तो आएगा, ये फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू रख दो, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 4 AC 4 इंटू 16 और इंटू 1 अपॉन 2a दैट इज, सो x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस, नाउ यू कैन राइट 25 minus 64 upon 2. So x is equal to minus 5 plus minus आयोटा आएगा, क्यों आएगा, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा, ओके। अंडर रूट कितना आएगा भाई, 9 आएगा सबसे पहले, या 40 माइनस 5 दैट इज 9, 5 39 आ गया, और ये अपॉन सबके क्या चल रहा था, 2 चल रहा। सो ये दो रूट्स आ गए कॉम्प्लेक्स, आ गए। नेक्स्ट, सो और इसको हम करेंगे इससे, ओके, इससे फैक्टर्स हो जाएगा, तो कैसे, 5x है आपके पास, तो हम इससे लिख सकते हैं, ये कैसे होगा, चेक कर लेते हैं, हमारे पास रूट्स यही थे, सॉरी, यस, सो ओके, -6। अब देखो इसके फैक्टर्स इसके क्या हो गए, आप 3 इंटू 2 कर लो, राइट। सो 3 + 2 5 हो जाएगा, लेकिन एक गड़बड़ हो जाएगा, राइट। सो आप कर सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस, देखना 6x माइनस x, तो ये क्या हो जाएगा, -5x, सॉरी प्लस 5x और -6 इज इक्वल टू 0। नाउ फ्रॉम फर्स्ट टू फैक्टर्स यू कैन टेक कॉमन हियर x, so we have x plus 6 minus 1 take common, we have x plus 6 is equal to 0. Now, so x plus 6 into x minus 1 is equal to 0. Okay, now we have x is equal to -6 और 1, this root. So ये रूट, 2 रूट आ गए, ये 2 रूट आ गए, अब 4 रूट होना चाहिए, क्योंकि आपकी पॉलिनोमियल में 4 डिग्री की थी, तो ये आपका आएगा आंसर। सो x इज इक्वल टू आ गया, आपके पास आंसर आएगा -5 प्लस माइनस
आयोटा अंडर रूट 39 अपॉन 2, ये दो रूट्स आएंगे प्लस माइनस में, और फिर कॉमा -6 कॉमा 1, ये चार रूट्स आ गए आपके पॉलिनोमियल को। ऐसे आपको सॉल्व करना है। कैसा लगा? आई थिंक अच्छा लगा होगा। दो प्रॉब्लम मैंने अच्छी चीज आपको करा दी, एक प्रॉब्लम और करा देता हूं अच्छा सा, ताकि आपको पता चल जाए कि हमें सॉल्व कैसे करना है। यस, हमारे पास आई हैव डोंट है, ओके दिस वन है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है। सो वी हमारे पास सॉल्व द इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट आईटी जेई टाइप की प्रॉब्लम मैं करा रहा हूँ, और आगे आईटी जेई में देखना ये सारे कॉन्सेप्ट मैं यूज करके दिखाऊंगा, तब बोलूंगा मैं आपसे, देखो मैंने ऐसा पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ऐसे पढ़ाया था, तब देखोगे कि ओ ऐसा भी होता है क्या, कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो यहाँ है, इज इक्वल टू 2। अगेन आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, राइट। 8 टाइम्स अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स। ओके, ये आपको सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, ये देख लीजिएगा। लेट हम सॉल्व करते हैं लेट अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस 3, इसको लेट कर लिया हमने टी, सो क्या कर लिया हमने, टी लेट कर लिया। ओके, ध्यान देना। सो अब हमें बताएंगे, सो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, अंडर रूट एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। दोनों तरफ को क्या रिवर्स कर दूं मैं, न्यूमेटर डिनोमिनेटर, या कह दो दोनों तरफ का रेसिप्रोकल ले लो, टी का 1 अपॉन टी हो जाएगा, और अंडर रूट एक्स प्लस 3 अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 का अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 हो जाएगा, हो जाएगा। सो जो इक्वेशन आपको पास गिवन है ये 1, इसको कैसे लिखेंगे ध्यान समझना, ये आएगी 8 टाइम्स थ्री, 8 टाइम्स टी माइनस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 2, यह आएगा 8 इंटू टी, 8 इंटू टी, 8t माइनस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 2। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ये बनेगा 8t स्क्वायर, 8t स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2t। क्लियर हो गया? यह है 8t स्क्वायर, तो एलसीएम लेंगे, 8t स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2t। अब इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखने का तरीका ये होगा, कैसे लिख दें, 8t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इक्वल। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, अब कैसे बनेगी ये तो हमको भी नहीं पता, चलो पता करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। नाउ सो वी कैन राइट हियर 8t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो बच्चों, ये कर दिया हमने। अब फैक्टर करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो हम ऐसे -2 लिखेंगे, -4
टी और प्लस 2t -1 इज इक्वल टू ये आएगा। कर सकते हैं -4t प्लस 2t करेंगे तो -2t आएगा एंड 2t -1। अब देखो फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है, यू कैन टेक कॉमन 4t। जब 4t कॉमन लेगा यहां बचेगा 2t, राइट, 4 2 8 t माइनस सॉरी वेरी सॉरी सो आएगा 2t -1 प्लस 1 कॉमन ले लो यहाँ, सो अगेन 2t -1 इक्वल टू 0। देखो ये 2t -1 ये 2t -1 क्या है, होल कॉमन है। सो आप इन्हें क्या लेंगे, 2t -1 होल कॉमन ले लीजिए। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, यहाँ बचेगा 4t पहले वाले में और लास्ट वाले में क्या बचेगा +1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब आपको पता है 2t -1 इज इक्वल टू 0, राइट। सो t इज इक्वल टू आएगा 1/2। नेक्स्ट और 4t +1 मैं बैटरी लो हो गई, आई थिंक आपको दिख रहा होगा कंप्यूटर की, हमारा लैपटॉप की। सो आप प्लीज हमें सिर्फ 30 सेकेंड दीजिए, जस्ट लेट मी प्लग इन माय चार्जर। Yes, now it's okay. Yes. So we have 40 plus 1 equal to 0. Then we have t is equal to what, -1/4। ये आ गया हमारे पास, लेकिन अभी आंसर नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो किस वेरिएबल में था, सॉरी वो x वेरिएबल में था और हमने निकाला t की वैल्यू, इसलिए हमारा आंसर भी क्या होना चाहिए, x में ही होना चाहिए। सो t की वैल्यू क्या है, √x/x+3, ये हम वहां पुट करेंगे। सो फर्स्ट t इज इक्वल टू क्या है, √x/x+3 इज इक्वल टू 1/2, राइट। और √x/x+3 इज इक्वल टू -1/, ये आ गया। अब 1 बाई 1 हम लेते हैं। नो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं पहले वाले। सो वी है आफ्टर स्क्वायरिंग SBS करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या आएगा, x/x+3 इज इक्वल टू 1/4 और x/x+3 इज इक्वल टू 1/16। लेट मी शो यू। यस, 1/2, 1/4, 1/16, ये आ गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस फैक्टर से। बताए क्रॉस फैक्टर ऐसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं। सो 4x इज इक्वल टू क्या आएगा, x+3 और 16x इज इक्वल टू x+3। नेक्स्ट 4x माइनस x इज इक्वल टू 3 और 16x माइनस x इज इक्वल टू 3। दिस इज 3x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। दिस इज व्हाट, x इक्वल टू 1। नेक्स्ट और
15x is equal to 3, then x is equal to 3 upon 15, this is 1 upon 5. ये क्या आया? x is equal to 1 upon 5. सो ये आपके आंसर्स हैं, राइट? ये आपके आंसर हैं। लेकिन एक अभी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की है, एक अभी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की है। कैसे? चलिए अब मैं कुछ बताता हूं आपको। देखिए यहां पे आइए, सॉरी इस प्रॉब्लम में, ठीक है। ये आया है अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 1 अपॉन 2। इतनी बात समझ रहे हैं, राइट? और ये क्या आया है? अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4। ये नहीं एक्सेप्टेबल है, क्योंकि x अपॉन एक्स प्लस 3, राइट, x अपॉन एक्स प्लस 3, ये भी जो भी होगा ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। ये क्या होगा? पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। पॉजिटिव क्वांटिटी का अगर आप अंडर रूट लेंगे तो हम माइनस नहीं लेंगे, हम लेंगे प्लस, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी का अंडर रूट क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, राइट? बात समझे? ओके, सो ये जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 3, ये हमारा आंसर नहीं है, राइट? अब हम आगे जब बढ़ेंगे, अगर आपको लग भी रहा होगा ना कि ये आपका आंसर है ये, तो x इक्वल टू 1 अपॉन 5 यहां रखकर देख लो। कैसे? देखो क्या था हमारे पास? हमारे पास था अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस 3, राइट? करो भाई, क्या आएगा? अंडर रूट 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 3। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? अंडर रूट मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1 अपॉन 5 अपॉन 8 अपॉन 5 आएगा, 5 5 कैंसिल, क्या आएगा? इज इक्वल टू अंडर 1 अपॉन 8। सो ये पॉजिटिव क्वांटिटी का अंडर रूट क्या है? आयोटा में तो होगा नहीं, नेगेटिव क्वांटिटी का अंडर रूट माइनस में आता है। अगर आप देखो, अगर यहाँ पर 1 अपॉन 2 रूट 2 ले सकते हैं आप, बताइए, ले सकते हैं? क्या ये 1 अपॉन 2 रूट निगेटिव आएगा? बताइए, नहीं है। क्या ये आपके पास इसके बराबर है जो ये लिखा -1/4? ये इसके बराबर है? नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर हमारा सिर्फ एक होगा, लेट मी टेल यू, x इक्वल टू 1, दिस इज ओनली आंसर और दिस इज नॉट आंसर। देखा ये चीजें? और ऐसे ही जेई में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं जहां पे आपको लगेगा 3 आंसर आ रहे हैं, 4 आंसर आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उनमें से कोई भी आंसर ना हो सकता है उनमें से एक आंसर हो। तो ये क्या है? जब भी आप स्क्वायरिंग करो, राइट, स्क्वायरिंग करो तो हमेशा ध्यान रखो कि एक रूट बढ़ जाता है स्क्वायरिंग करने में, तो इस तरीके से ध्यान रखो। अभी मैंने एक प्रॉब्लम बताई थी स्क्वायरिंग वाले, अंडर रूट एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 सॉल्व किया हुआ था, है ना? तो उसमें भी यही प्रॉब्लम थी, इसमें भी देखो यही प्रॉब्लम आई, क्योंकि स्क्वायरिंग करने से एक रूट बढ़ जाता है। वो रूट हमारे वर्कफुल हमारे लिए बेनिफिट है या नहीं, यह मेरे को चेक करना होता है। अब देखो मैंने चेक किया तो एक यूजफुल निकला, एक एक्सेप्ट, एक रिजेक्ट। सिमिलरली मैंने पहली प्रॉब्लम सॉल्व की थी तो उसमें भी ऐसा ही था। ओके, सो ये 3 प्रॉब्लम मैंने इंपॉर्टेंट सॉल्व की आपके लिए। अब आप इनकी प्रैक्टिस करिए, और जेई में क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, तो इनके लिए आप ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, और ज़्यादा कोई भी इश्यू हो यू कैन कॉल, तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। सो ठीक है, चलते हैं। आई थिंक मुझे अब हम लोग नेक्स्ट में और भी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे,
जे लेवल की और अच्छी अच्छी प्रॉब्लम आपको बताएंगे। चलते हैं, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।